हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं धीरज चौधरी, नॉलेज हब कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बीकॉम जनरल और ऑनर्स के लिए है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी आप लोग कैसे पढ़ेंगे लो तो आप लोगों का मोर देन 60% आएगा। इसलिए हम लोग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाए हैं जो बोर्ड पर दिया हुआ है। चलिए तब हम लोग बोर्ड पर चलें। हम लोग आज देखेंगे बीकॉम का ऑनर्स या पास का फिनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग का जनरल जो है और ऑनर्स है, सिलेबस सेम है, किंतु हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अलग आता है। और हम लोग का फिनेंशियल अकाउंटिंग कैलकाटा यूनिवर्सिटी का 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स हम लोग का रहता है इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज से मिलता है। जो हम लोग देखेंगे, हम लोग का सिलेबस में बहुत सारा दिया हुआ है चैप्टर, मान लो 20 मोर देन। हम लोग को उतना नहीं पढ़ना, हम एक स्ट्रैटेजी बना दी है, इस स्ट्रैटेजी से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मोर देन 60% आ जाएगा। तो हम लोग चले देखें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। देखिए, हम लोगों को 5 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है। 5 मार्क्स का टोटल हुआ 25। इस क्वेश्चन में हम लोगों का इंटरनल ऑल्टरनेटिव होता है, थ्योरी के संग थ्योरी और सम के संग सम और हो सकता है, और सम के संग थ्योरी भी और सकता है। आप लोग जो भी चाहिए कर सकते हैं। उसका बाद यहाँ पर देखिए हम लोगों का, उसका बाद हम लोगों का 6 क्वेश्चन होता है, जिसमें से हम लोगों को 4 ठो अटेंड करना पड़ता है। एक एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अटेंड करेंगे जिसमें 10 मार्क्स का। तो हम लोगों का टोटल कितना हुआ, 14 मार्क्स, 40 नंबर का। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखिएगा तो एक क्वेश्चन के संग एक क्वेश्चन और होता है। ये भी देखिए इंटरनल ऑल्टरनेटिव होता है, हम हर कुछ क्वेश्चन में हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। उसका बाद देखिएगा हम लोग एक फाइनल अकाउंट, जो आप लोग क्लास 11 में बनाए हैं वही फाइनल अकाउंट हम लोग जनरल में भी आएगा और ऑनर्स में भी आएगा, ठीक है। एक कंपलसरी है, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, फाइनल अकाउंट आता है, जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ये कंपलसरी 15 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर ये है। तो हम लोग देखेंगे किस किस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को एक प्लानिंग बनी है, उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए, फास्ट में अकाउंटिंग थ्योरी है कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर के फास्ट में ही मिनिमम 3 क्वेश्चन थ्योरी रहता है। ये इसलिए हम लोग थ्योरी अकाउंटिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट में है। उसका बाद हम देखें अकाउंटिंग एसेट एंड डेप्रिसिएशन, एक डेप्रिसिएशन होता है। उसका बाद देखिए हम लोग फाइनल अकाउंट जो बोल रहे हैं, इसका 15 मार्क्स का कंपलसरी फाइनल अकाउंट आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हम लोग का कंपलसरी बनाना पड़ेगा, जो हम लोग क्लास 11 में भी था और हम लोग को फर्स्ट ईयर में बीकॉम ऑनर्स हो और जनरल हो, दोनों में हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। किंतु बीकॉम ऑनर्स और जनरल लोग का पेपर अलग होता है। देखिए, उसका बाद हम लोग सिंगल एंट्री 10 मार्क्स के आता है। सिंगल एंट्री, देखिए सिंगल एंट्री हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसका बाद देखिए हम लोगों का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हुआ कि हम लोग रिसीव पेमेंट के बारे में बोलते हैं, वो भी रिसीव पेमेंट भी हम लोगों का 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या हुआ, कंसाइनमेंट। उसका बाद हम लोग क्या, कौन चैप्टर पढ़ने बोले, कंसाइनमेंट। उसका बाद हम लोग क्या आ रहा है, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में 2 पार्ट है, एक लॉस ऑफ स्टॉक और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट। हम लोग को 2 चैप्टर है, ये भी दोनों चैप्टर पर यहाँ से भी हम लोग का क्वेश्चन आता है। उसका बाद है हम लोग का है सेक्शनल बैलेंस शीट और सेल बैलेंस शीट। कभी कभी हम लोग को 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी हम लोग का 10 मार्क्स का आता है। और उसका बाद हम लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम लोग इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, ऑनर्स हो या जनरल हो, आप लोगों को कोई में भी आपको मोर देन 60% जो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है आप लोगों को मिल सकता है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे लोग। देखिए, मेरा वीडियो जब आप लोगों का अच्छा लगेगा, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए लोग। और आप लोग नए होंगे मेरे चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। ये हम लोग का, आप देखिए हम लोग एक फिनेंशियल अकाउंटिंग का हुआ। उसका बाद हम लोग जाएंगे कि हम लोग को देखेंगे, अब हम लोगों को बीकॉम में जो चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर है ये हम यहाँ पर फिनेंशियल अकाउंटिंग को बता दिया। और हम लोग का क्या क्या सब्जेक्ट है, देखिए और एक बार सब्जेक्ट में बोल रहे हैं, फिनेंशियल अकाउंटिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक है, उसका बाद है बिजनेस लॉ है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। हम यहाँ पर जितना सब्जेक्ट है बोल दिए हैं। अरे कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर का हम यहाँ पर कुछ नहीं बताए हैं। अब हम लोग चलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और हम स्टैटिस्टिक, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का
40 मार्क्स का है। इसमें दो गो पार्ट होता है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। यहाँ पर देखिए ग्रुप ए में 1 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन होता है जिसमें 10 मार्क्स मिलता है। और उसके बाद हम लोग को दिया होता है, उसके बाद ग्रुप बी में दो नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहता है 15 30। तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 10, टोटल मिलाएंगे तो कितना होगा 40, यहाँ पर दिया होगा 40 में। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक देखेंगे। स्टैटिस्टिक में हम लोगों का 40 मार्क्स का होता है, जो हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी है। जैसे हम लोगों को ग्रुप ए में 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होता है और हम लोगों को ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है टोटल यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20 मिलाकर हम लोगों को 40 मार्क्स का। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम में जाकर डीएम कर सकते हैं, शॉर्ट नोट के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चले हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के लॉ। बिजनेस लॉ में हम लोग का बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट को दे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों को बिजनेस लॉ में हम लोग का 2 ग्रुप है, एक ए और एक बी, जिसमें हम लोगों को 1 मार्क्स करके 20 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा और 2 मार्क्स करके हम लोग का 30 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। तो टोटल हम लोग का यहाँ पर 60 हुआ और यहाँ पर 20 हुआ, दोनों का हम प्लस करेंगे तो 80 हुआ। ऐसे हम लोग का सब MCQ पेपर होगा। एक ही पेपर डिस्क्रिप्शन होगा जो फिनेंशियल अकाउंटिंग, बाद में हम लोग का जितना पेपर है सब MCQ होगा। अब हम लोग को आप लोगों को सब्जेक्ट का सब PDF टेलीग्राम में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम लोग का कोट यहाँ पर दिया हुआ है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल मैनेजमेंट में हम लोगों का पूरा MCQ पेपर है, जिसमें से हम लोग का यहाँ पर देखिए इस MCQ पेपर में एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, जिसमें हम लोग का 1 मार्क्स करके 20 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ता है, जो हम लोग का 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ग्रुप बी में हम लोग का 2 मार्क्स करके 1 क्वेश्चन होता है, हम लोग का 30 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। तो अटेंड करेंगे तो कितना हुआ 60, तो यहाँ पर 60 यहाँ पर 20 मिलाकर हम लोग का कितना हुआ 80। तो टोटल मार्क्स हम लोगों का यहाँ पर 80 हुआ। ऐसे करके हम लोग का ये भी याद रखना, आप लोग जो ऑनर्स बच्चे हैं लोग बीकॉम को, तो आप लोगों को फिनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये हम लोगों का कोर सब्जेक्ट है। ये हम लोग ऑनर्स पेपर में जितना हम लोग का 3 ईयर है ऑनर्स पेपर, ये ऑनर्स पेपर में हम लोग का परसेंटेज करके हम लोग लास्ट ईयर में टोटल परसेंटेज होता है। ठीक है, तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा फिनेंशियल अकाउंटिंग। और ऑनर्स जो बच्चे ये सब हम लोग का पासिंग मार्क्स है, इसमें पास करने से ही होगा, किंतु हम लोग का ऑनर्स पेपर फिनेंशियल अकाउंटिंग है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बना दिए हैं, ये चैप्टर फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मोर देन 60% मिलेगा। और जो जनरल बच्चे हैं लोग, उन लोगों को जो हम लोग का जितना सब्जेक्ट है सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये लोग को 3 ईयर मिला के जितना हम लोगों को 3 ईयर में सब्जेक्ट है सबको मिलाकर हम लोग को परसेंटेज होता है, और ऑनर्स लोगों को ऑनर्स पेपर पे ही परसेंटेज होता है। ठीक है, और हम जो स्ट्रैटेजी बनाए हैं जैसे वो बताए हैं, ये फॉलो करिएगा लोग, तो आप लोग को मोर देन 60% आएगा। जय हिंद, जय भारत।